बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का हमारा टू द पॉइंट जो 100% क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, और ये 100 क्वेश्चन पर ही हमारा शॉर्ट कोर्स मुश्तमिल है। और आज का हमारा सेशन फिफ्थ है इंटरव्यू के हवाले से, और ये स्पेसिफ़िकली इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए है। और ये पार्ट हमारा जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, जिसमें 10 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। टॉपिक सब फर्दर हमारा है रिकवरी आउट ऑफ एरियर्स करंट डिमांड, इसके बारे में हम पहले वजाहत कर चुके हैं। और आज का हमारा सेशन फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे कंसेप्चुअली यहाँ पे पूछा जा सकता है इस एरिया में से व्हाट मेजर्स डू यू टेक व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू मिनिमाइज एरियर्स, कि ये जो आपके एरियर्स हैं, एरियर्स का मतलब है कि जो करंट डिमांड मीट नहीं कर रहे, और जो टैक्स पेयर जो फाइल रिटर्न करते हैं या रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें अपने जो उसकी लाइबिलिटी बनती है एज अ टैक्स, वो पे नहीं कर पा रहा। करंट पीरियड को छोड़ के पिछले जितने भी ड्यूरेशन हैं वो उसके टैक्स है, उसके ऊपर पेनल्टी है, उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, किसी तरह से भी एडिशनल उसकी ड्यूटी आयद होती है, तो वो एरियर में चला जाएगा। तो हम कौन से तरीक़ाकार अपनाएं जिससे हमारे एरियर्स की अमाउंट कम हो सके, या एरियर्स हों ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होता। रियल वर्ल्ड है, इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन इसको मिनिमाइज़ कैसे रखा जा सकता है, मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, इसको हम फर्दर दो टॉपिक्स में कवर करेंगे। एक तो हमारे एरियाज़ होंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा होंगे हमारे करेक्टिव मेजर्स। ये जो है प्रिवेंटिव मेजर ये प्रोएक्टिव हैं, और ये पोस्ट यानी कि आपके एक्शन हो जाने के बाद जब आपके एरियर अराइज हो गए उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इन दो एरियाज़ में इसको हम कवर करेंगे। सो टू मिनिमाइज एरियर्स इन द context of Sales Tax Act 1990 and the Income Tax Ordinance 2001, several measures can be implemented. These measures are designed to enhance compliance. ये बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि लोग जितने टैक्स पेयर हैं वो कंप्लाई करें, अपने जो टैक्स अथॉरिटीज़ के रेगुलेशंस हैं, तरीक़ेकार है, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए प्रोसेस को, एंड इंश्योर टाइमली पेमेंट। तो टैक्स कंसल्टेंसी दी जाए या उनकी हेल्प की जाए जिससे टैक्स पेयर टाइमली अपने टैक्सेस को पे कर सके। हेयर below is a comprehensive strategy that includes both preventive and corrective actions. पहले स्टेप में हम प्रिवेंटिव एक्शंस को देखेंगे, फिर करेक्टिव एक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले प्रिवेंटिव, नंबर वन पे प्रिवेंटिव मेजर्स में आप क्या करेंगे, इम्प्रूविंग रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का भी कोशिश करें कि ये ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके साथ इंटीग्रेट हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी सेल परचेज होती है, इन्वॉइसिंग होती है, ताकि पता चलता रहे किसकी कितनी अमाउंट और उसका नंबर एक अलॉट हो जाए। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, जो भी बिजनेस होता है वो अपना एक सिस्टम सेटअप करे, अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, और जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शन होती हैं वो डॉक्यूमेंटेशन हों। और ई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा प्रिफरेबल है, क्योंकि उसके बेसिस पे डाटा एनालिटिक्स करना और उसके ऊपर तजिया करना, एनालिसिस करना आसान हो जाता है, और जो भी एविजन हो रही होती है उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाता है। जब रिकॉर्ड कीपिंग बेहतर होगी और टैक्स पेयर को अपनी लाइबिलिटी का एहसास होगा, तो आसानी से वो अपना टैक्स भी पे कर सकता है। इंश्योर एक्यूरेट एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, सेकंड नंबर पे है। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स, परचेजेज एंड टैक्स पेमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन 22 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड सेक्शन 174 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जहाँ पे आपकी सेल्स हैं, परचेजेज हैं, पेमेंट्स या रिसीट्स हैं, उनके हवाले से आपको रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करना लाजमी है। प्रोविजन भी मेंशन है। इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, यहाँ पे वो सेकंड इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब आप अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग आ जाती है, तो आपका बहुत सारा जो ह्यूमन बेस्ड रिलायंस है या वर्किंग है वो कम हो जाती है। सिस्टम टू रिड्यूस एरर, जब आप ऑनलाइन ये सिस्टम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक करते हैं तो उससे आपकी एरर्स भी कम हो जाती हैं और आपका बर्डन भी कम हो जाता है। और इससे क्या होता है, फैसिलिटेट ईजी रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, और आप आसानी से किसी भी एक इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शन को आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने क्या करना है, रेगुलर कंप्लायंस चेक्स, कि हर एक पे रेगुलरली चेक रखें कि वो कंप्लाई कर रहे हैं, जिनकी एरियर्स के कोई सेटलमेंट हुई थी वो पे कर रहे हैं,
करंट ड्यूज पे होने के बाद किसी का कोई रिमेनिंग अमाउंट तो नहीं है, अगर है तो उसको भी एरियाज़ में एक जो इंक्लूड करके जो फर्दर उसका हिस्सा बनाया जा सकता है कि जिस इंक्वायरी में फर्दर आप उसको लेके चलेंगे उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। सो रेगुलर कंप्लायंस ज़रूरी है, कंप्लायंस भी ज़रूरी है और उसके ऊपर कंप्लायंस के ऊपर चेक करना भी ज़रूरी है। कंडक्ट रेगुलर इंटरनल ऑडिट्स, तो इसके ज़रिए से रेगुलर इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं टू इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉज। तो इंटरनल ऑडिट करना ये इस डिपार्टमेंट का ही काम होता है जिस डिपार्टमेंट ने टैक्स पे करना होता है। सो उनका भी एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो स्ट्रांग हो, अच्छा हो, इंडिपेंडेंट हो, उसको इंश्योर करना ये पॉसिबल है। उसको जो है वो जो भी मैकेनिज़्म एफबीआर सजेस्ट करेगा या उसको थोड़ा सा मॉनिटर करेगा, तो जितना बेहतर इंटरनल ऑडिट सिस्टम होगा उतने ही कंप्लायंस आसान होगी टैक्स लॉज के मुताबिक। सेकंड नंबर पे है वेरीफाई दैट ऑल टैक्स रिटर्न आर फाइल्ड करेक्टली, जितने भी टैक्स रिटर्न हैं उनको फाइल किया गया है एंड ऑन टाइम एज मैंडेटेड बाय द सेक्शन 26 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जो मैंडेट है उसको जो फाइल्स हैं वो रिटर्न जो किया गया है। अच्छा, इसके बाद क्रॉस चेक इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर कोई क्लेम करता है तो उसकी इन्वाइसेस वगैरह चेक करें, जेन्युइन चेक करें, ये प्रॉपरली इशू की गए हैं, ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और फिर टैक्स क्रेडिट को अलाउ किया जाए। सो ये है रेगुलर कंप्लायंस चेक्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे प्रिवेंटिव मेजर्स में ये आता है और एरियाज कम हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे है कि जी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, जो भी आपके टैक्स पेयर्स हैं उनको ट्रेनिंग दें, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दें, अवेयरनेस दिलाएं कि टैक्स पे करने की मद में क्या क्या एक शहरी को फ़ायदे मुयसर हो सकते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाए। जो जितना अपना रेगुलर बेसिस पे अपना टैक्स पे कर रहा है उसको उतना ही फ़ायदा मिले और उसको छूट मिले और उसको एक जो है वो एक रेस्पेक्ट मिले कि ये एक अच्छा टैक्स पेयर है। प्रोवाइड ऑन गोइंग ट्रेनिंग टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टाफ ऑन द लेटेस्ट टैक्स लॉ, जितने भी अमेंडमेंट्स आती हैं टैक्स लॉज आते हैं उनके मुताबिक उनको ट्रेन किया जाए एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, और उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर एक रियल वर्ड तो जाके वो जब काम करेंगे उससे पहले थोड़ी सी एक मॉक टाइप एक्सरसाइजेज उनसे करवाई जाएँ, उनकी रिटर्न फाइल करने का तरीक़ाकार उनको समझाया जाए ताकि उनको जब एक्चुअल में काम कर रहे हों तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स टू कीप द टीम अपडेटेड on changes in the Sales Tax Act and 1990 and Income Tax Ordinance 2001। सो इस दोनों कवानीन के ऊपर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि वर्कशॉप सेमिनार वगैरह मुनक़िद किए जाएँ और जिस डिपार्टमेंट के टैक्स पेयर्स जो डिपार्टमेंट टैक्स पेयर है और टैक्स पे काम करने वाली टीम्स हैं उनको प्रॉपरली अवेयर किया जाए उन टैक्स लॉज के मुताबिक। नंबर 4 पे है इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद टैक्स अथॉरिटीज़। जब किसी टैक्स पेयर को कोई इशू आता है, वो मजबूर है किसी वजह से उसकी पेमेंट्स रिलीज़ नहीं हुई या बिज़नेस क्राइसिस चल रहे हैं, तो अगर वो अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करे और रिलैक्सेशन उसको मिल सकती हो तो ये एक दरवाज़ा ओपन रहना चाहिए जिससे उसको अल्टीमेटली अगर 1 महीना 2 महीने 3 महीने वो उसका डिले होता है एरियर्स, लेकिन अल्टीमेटली वो पे करेगा। इस तरह से वो उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, एक कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो ओपन रहना चाहिए, एक एतमाद का रिश्ता बहाल रहना चाहिए टैक्स अथॉरिटीज़ और टैक्स पेयर के दरमियान में। इससे भी एरियर्स की जो अमाउंट है वो कम हो सकती है। मेंटेन ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद टैक्स अथॉरिटीज़ टू क्लैरिफाई एनी डाउट्स और इश्यूज प्रॉम्प्टली। सेकंड नंबर पे है सीक एडवांस रूलिंग्स और क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज़ ऑन एम्बिगुअस मैटर्स एंड अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। इसी तरह से जो कानून पास होता है, नए कानून कवानीन आते हैं, उनकी रियल वर्ल्ड जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे एप्लीकेशन का तरीकाकार होना चाहिए कि इसको ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इनको प्रॉपरली अप्लाई कैसे करना है, पहले की जो प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर फर्दर कैसे इम्पैक्ट कर रही है ये कवानीन की जो शिक आई है नई या उसमें कोई अमेंडमेंट हुई है। सो इस हवाले से अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो टैक्स अथॉरिटी से कम्युनिकेट कर सकता है। सो ये तरीकाकार अपनाने से भी अल्टीमेटली अमाउंट कम होगी जो एरियर्स की है। अगला स्टेप है एक्यूरेट एंड टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, बाउंड करना कि एक्यूरेट टाइमली जो फाइलिंग है वो रिटर्न्स की वो फाइल किया जाए, अपनी सारी डिटेल बिजनेस की वो फाइल की जाए, टाइम से हो, ठीक हो। तो ये भी एरियर्स को अल्टीमेटली रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। एंश्योर दैट ऑल टैक्स रिटर्न्स आर फाइल्ड एक्यूरेटली ऑन टाइम टू अवॉइड पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, जो अगर लेट पेमेंट करेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट इम्पोज होगा। फर्दर है यूज़ रिलायबल टैक्स सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट द फाइलिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर्स। सो ये एफबीआर को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। जितने भी क्लाइंट्स अगर वो फाइल रिटर्न करना चाहते हैं, रिटर्न जो ही वो चाहते हैं उनकी रेडी हो गई और वो फाइल करेंगे,
इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो सिंपल एक एंटर के बटन से या एक कनेक्ट के बटन से जो है वो उसका काम हो जाता है और टैक्स अथॉरिटीज़ के पास उसका डाटा आ जाता है, जिसमें बहुत कम एरर्स होती है, रिस्क भी कम होता है कोई टैक्स इवेट करने के हवाले से। यहाँ से अब आगे स्टेप हमारे फॉलो हो जाते हैं। लेट्स सपोज इन सारे मैयत लेने के बाद भी एरियर्स अराइज हो गए हैं, अब उनको ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। किसी टैक्स पेयर को अगर किसी जगह पे थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादती है हो रही है, तो वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक फास्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, फैसिलिटेटिव अप्रोच उसकी होनी चाहिए, दोनों की बात सुने और जहाँ तक मुमकिन हो सके टैक्स पेयर को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अपनी एरियाज़ को पे कर सके। एड्रेस एनी नोटिस और क्यूरीज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज़ प्रॉम्प्टली, सबसे पहले उसको जल्दी से नोटिस भेजें। सेकंड नंबर पे क्या है, यूटिलाइज द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म provided in the tax laws such as filing appeals or seeking alternative dispute resolution under section 45B of the Sales Tax Act 1990 and section 134A of the Income Tax Ordinance 2001। सो यहाँ पे हमें अपील के साथ साथ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म, जिसको हमने जब हम कोर्स वर्क कर रहे थे तो उस वक्त थारोली किया था कि अगर कोई अपील में जाता है, कोर्ट के मामला में जाता है और कोर्ट उसको देती है, ऑप्शन देती है टैक्स अथॉरिटीज़ को और टैक्स पेयर को कि आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मिल के उस पूरे मामले को सुनने के बाद उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि इस तरीके से मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर इस तरह का मैकेनिज्म हो तो उससे भी आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकती है और वो एरियर्स पेमेंट हो सकते हैं। अच्छा, करेक्टिव मेजर में सेकंड है पेमेंट प्लान फॉर आउटस्टैंडिंग एरियर। जिसके आउटस्टैंडिंग एरियर्स आ गए किसी भी तरह से टैक्स पे करने से जो है वो मजबूर है कि वो नहीं पे कर पा रहा, उसके लिए कोई पेमेंट प्लान ऐसा बनाए जिससे वो आसानी से पे कर सके। इस पर क्या है, निगोशिएट इंस्टॉलमेंट प्लान विद टैक्स अथॉरिटीज़ फॉर पेइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एरियर। सेकंड नंबर पे इंश्योर एडहेरेंस टू द एग्रीड पेमेंट स्केड्यूल टू अवॉइड फर्दर पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। कि अगर उसने सेटलमेंट के लिए एग्री कर लिया निगोशिएशन के बाद तो उस स्केड्यूल के मुताबिक वो पेमेंट करे, इसको रिव्यू करना ज़रूरी है, उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। सो ये भी एक इफेक्टिव मेजर है करेक्टिव मेजर्स में। अच्छा, इसके बाद है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। जिसने जो एग्री किया हुआ है वो प्रॉपरली उसके ऊपर पाबंद है, वो उसी तरीके से पेमेंट्स कर रहा है, इसके लिए रेगुलर मॉनिटर करना और उसको फॉलोअप करना भी ज़रूरी है। टाइम टू टाइम उसको आप टारगेट पे रखें। इस्टेब्लिश अ सिस्टम फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एरिया। सेकंड नंबर पे क्या है, फॉलो अप विथ क्लाइंट्स और कस्टमर्स टू एंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्यूमुलेटिंग एरियर्स के उसकी एरियर्स मजीद ना बढ़े। अच्छा, इसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है कि जितना भी सिस्टम है उनको ऑटोमेट कर दें। एक टैक्स पेयर है वो अपनी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, या एक इंडिविजुअल के प्रोप्राइटरशिप के नाम से चल रहा है, उसका अपना एक टैक्स नंबर है, जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हो तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होंगे एक बंदे ने कितनी एक मंथ में ट्रांजैक्शन की, उसका डाटा जो ही आप अवेलेबल करते हैं तो फ़ौरन से आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ। सो टेक्नोलॉजी आपकी बड़ी मदद इसमें कर सकती है। एफडीआर के सिस्टम को जितना तगड़ा करेंगे, जितना उसके साथ बाकी टैक्स पेयर को रजिस्टर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसके मैकेनिज़्म बेहतर करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी जो ये एरियर्स हैं वो अमाउंट कम हो जाती है। एरियर बल्कि राइज करने की तरफ शायद जाए भी ना। इम्प्लीमेंट टैक्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू ट्रैक टैक्स लायबिलिटीज़ एंड पेमेंट। फर्दर है यूज़ इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइसिंग एंड पेमेंट सिस्टम टू streamline the collection process and reduce the likelihood of errors and delays। फर्दर है जी नंबर 5 पे करेक्टिव मेजर्स में एंगेजमेंट विद प्रोफेशनल एडवाइज़र। प्रोफेशनल्स और एडवाइज़र्स इन दोनों के साथ एंगेज करें। जहाँ पे भी टैक्स पेयर कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ फील करती हैं कि हमें इस पूरा प्रोसेस को बेहतर कैसे किया जा सकता है, या जो ऑलरेडी एरियाज़ हैं उनको फैसिलिटेट करके कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि हम एरियाज़ को जल्द से जल्द रिकवर कर सकें, उस पर एडवाइस ली जा सकती है, मैकेनिज़्म सेट किया जा सकता है और उसमें रहनुमाई दोनों की जा सकती है, टैक्स अथॉरिटीज़ की और टैक्स पेयर की, और इससे भी अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, एरियाज़ की अमाउंट कम होगी। एंड एंगेज टैक्स कंसल्टेंट्स और प्रोफेशनल एडवाइजर्स टू रिव्यू टैक्स compliance and suggest improvements। फर्दर ये है कि seek professional advice on complex tax issues to ensure accurate interpretation and application of tax laws। फर्दर ये कि हमने जो अब तक टॉपिक पढ़ा है इसकी समरी हमने क्या देखी, बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर, दोनों को हमने अलग अलग देखा, प्रिवेंटिव मेजर को भी और करेक्टिव मेजर को। ऑर्गेनाइजेशन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्यूमुलेटिंग एरियर्स एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी है, यहाँ पे जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी है। दीज स्टेप्स नॉट ओनली
help in minimizing areas but also enhance the overall efficiency and effectiveness of the tax compliance process. So ये समरी है। इसके बाद आपका जो एक टू द पॉइंट आंसर होगा इंटरव्यू में, क्योंकि हमने पूरा बैकग्राउंड को जब सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद हम इस स्टेज पे आ जाते हैं, तो आपका सिंपल आंसर करना है आपने विद इन 30 सेकेंड, विद इन 1 मिनट, to minimize areas in the context of Sales Tax Act 1990 Income Tax Ordinance 2001, several measures can be implemented to enhance the compliance and ensure timely tax payments. Key preventive measures include improving record keeping and documentation as per Section 122 and 174, conducting regular compliance checks, providing ongoing training, maintaining effective communication with tax authorities, and ensuring accurate and timely filing of returns. Corrective action involve efficient dispute resolution, negotiating payment plan for the outstanding areas, regular monitoring and follow up, leveraging technology for tax management, and engaging professional advisors for expert guidance. Implementing these strategies will help organizations reduce areas and enhance the overall efficiency of their टैक्स कंप्लायंस प्रोसेस। ये आपका बिल्कुल एक एक्यूरेट, जिसमें सारी चीज़ें भी हाईलाइट हो जाती हैं तकरीबन पॉइंट्स, और इस तरह से आपने आंसर करने की कोशिश करनी है 100%। अगर इसी तरीके से याद ना भी रहे तो कोई मसला नहीं है, आपके की पॉइंट्स चंद एक आप दें। आपने इतना भी कह दिया कि प्रिवेंटिव मेजर्स में ये चीज़ें आती हैं और करेक्टिव मेजर में ये चीज़ें आती हैं। अगर जब पहले नंबर पे एरियर अराइज ना हो, अगर अराइज हो जाए तो उसको कैसे सेटल करना है, वो ये स्टेप्स हैं। अगर इस तरीके से किया जाए तो एरियाज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। होप्स हो कि आपको जो पूरी एक बात है वो समझ आ गई होगी। और ये हमारा कोर्स अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com। जितने भी इंटरव्यू देने वाले एस्पिरेंट्स हैं लाजमी तौर पर इस कोर्स को ज्वाइन करें। ये 100% टू द पॉइंट की टू सक्सेस का एक बेस है। जिस तरीके से हमने डिस्क्रिप्टिव के की टू सक्सेस बेस्ड नोट्स बनाए थे, ये आपका कोर्स इसी तरह से हेल्प करेगा। सो जितने हमारे पहले से रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो भी इसमें एनरोल हो जाएँ। और मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।